छपरा गोलीबारी मामले में घायल लोगों से मिलने पूर्व सांसद पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचे हैं। अंदर जो है घायलों से मिलकर पप्पू यादव बाहर आ रहे हैं। कल इन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया था। पप्पू जी, आप पहुंचे हैं यहाँ पे मिलने के लिए, क्या मदद तो यहाँ पे क्या स्थिति हालत नहीं है? थी ना, तो गरीब आदमी है, ट्रैक्टर चला के काम करता है, दोनों का भी 25-25 हजार रुपया इलाज पहले कराएं। वहाँ तो जाई मदद, तो जब डेथ किया है और गरीब आदमी है तो कोई भी डेथ करता है, इतनी बड़ी घटना है, छोटी बात नहीं है। तो पहले तो मैं कहूँगा हाथ जोड़ के रूढ़ी जी को कि रूढ़ी जी चुनाव हो गया, आपका उतावलापन सही नहीं है। कल उनका जो बयान है उस पर आप बोल रहे हैं, कितना खतरनाक बयान है, आप देखिए ना। रिवेंज में गोली चलेगी ना, सेल्फ में गोली लेंगे ना, गोली तो चलेगी ना, बैठेंगे नहीं ना। एक एमपी और एक नेता का दायित्व है, कानून फिर क्या बचेगा। जब लीडर बोलेंगे, एक तो पहले ही बिहार में एग्रेशन कर दिया था ये लोग, औरंगाबाद से शुरू किया बैकवर्ड फॉरवर्ड, फिर नालंदा आए, नवादा आए, नवादा में भी आप लोगों ने यही किया, फिर मुंगेर आए, वहाँ तो अति कर दिया, एक व्यक्ति को जबरदस्ती निकाल करके आपने अति कर दिया। सुबह से शाम, और सबसे ज़्यादा मीडिया सुबह से शाम, मीडिया नेता से ज़्यादा खतरनाक मीडिया है। क्या खबर नहीं दिखाया मीडिया? नहीं, खबर क्या, आप गाली गलौज को करेगा वो भी दिखाइएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेगा, किसी जाति को गाली देगा वो भी दिखाइएगा, किसी हिंदू मुसलमान को गाली देगा वो भी दिखाइएगा, किसी राजपूत को कोई गाली दे रहा है, कोई भूमियार को गाली दे रहा है, कोई यादव को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कौन है ये महतवा, कौन है सलाई कुर्मिया, कोई कह रहा है कौन है भूमिरवा, आप लोग ये भी दिखाइएगा। जो मन में आएगा सर दिखाते रहिए आप लोग, और सोसाइटी को हम लोगों ने नहीं दिखाया, सर जिसने भी दिखाया वही बात हम कर रहे हैं भाई मेरे, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। ये डेली जाकर के अपने टीआरपी के चलते हैं, भोरे से शाम गणेश परिक्रमा, और गलत आदमी का टीआरपी गणेश परिक्रमा करिएगा, इससे समाज बचेगा। आरजेडी के कार्यकर्ता घायल हुए। भैया मैं कह रहा हूँ, इसमें आरजेडी और फलना क्या होता है, हम तो परेशान हैं आप लोगों से, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कह रहे हैं कि मुंगेर में भी वही किए भाई 4 तारीख के बाद कुछ है, फिर सबको एक ही जगह रहना है, रिश्तेदारी है, सब परिवार की तरह रहेंगे, भोज भात में जाएंगे, सब एक दूसरे के काम आएंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। इसमें भी मुआवजे का ऐलान किया है, आपने भी मुआवजे का ऐलान किया। जा तो रही है, तो मुआवजा कर दिया तो दे दिए, इसमें कौन मुआवजा वजह की कायल आप चिंता में पड़े हुए हैं। लेकिन जो रूढ़ी जी ने कल किया है ना, वो दुनिया में कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए सर। मैंने धरती पर आज तक कुछ ही लोगों को ये अपने पुराने पार्टी में जब थे, हमको लगता है उसी ढांचे पर आज भी याद आ गया। पुरानी पार्टी सबसे पहले लालू यादव जी के साथ थे, तो कम से कम आप दोनों एक साथ चलते थे, तो उस रिश्ते का भी आप लोग दोनों ख्याल रखिए। घायलों से मिले, क्या बात हुई, क्या बताया घटनाक्रम के बारे में? क्या भैया घायलों ने स्पष्ट कहा कि शाम में जो घटना घटी, देखिए हम तो पहले भी कहे, जिस तरीके से शाम में जाति सूचक या भोंसरी या जो गाली दी गई और बुजुर्गों के द्वारा गाली दी गई, वो गलत था। देखिए कोई भी बहन, कोई भी बेटी, किसी भी जात का धर्म की बेटी, यदि एक तो लॉ कहता है, हम तो नीरज बाबू को कहेंगे कि नीरज बाबू, भोला जी क्यों हैं साथ में, भोला जी साथ में क्यों हैं? तो भोला जी लिख करके दिए थे, 5 आदमी का नाम तो दिए, आप कुछ वो बोलते रहते हैं। अच्छा 5 आदमी मिलके रोहनी चली गई बूथ कैप्चर करने, 10 आदमी मिलके नहीं जा सकती है। दूसरी बात, एक बेटी के साथ जो व्यवहार हुआ वो मैं उसको सही नहीं मानता, गलत सलत दोनों तरफ से होता है, नफरत की राजनीति दोनों करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन एक बेटी के साथ मुझे लगता है हम लोग भी तो हमारे खिलाफ तो सब आया, 5 दिन 42 MLA लेके रहे, कोई 3 दिन मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ पूर्णिया में रहे, PM 2 बार आ गए, तो हमको क्या लेना देना। छपरा जा रहे हैं आप? सबकी जिम्मेदारी तो है, ये आता ही रहता है। छपरा भी जा रहे हैं आप? जी छपरा जा रहे हैं अभी आप? छपरा जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह तनाव खत्म हो, मैं चाहता हूं SPD ट्रायल हो, जो लोग भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और मैं विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के लोगों से कहूंगा, गलत लोगों के कारण समाज को आग में ना धोका जाए,
कानून हाथ में ना लिया जाए। हम लोग खड़े हैं, जिंदा जब तक हैं तब तक हर समुदाय, समूह, वर्ग के अधिकार के लिए लड़ेंगे, हर संप्रदाय के लिए लड़ेंगे। इंसानियत को खतरे में चुनावी वोट के चलते नहीं पड़ने देंगे। मेरा मानना है कि दोनों गठबंधन के जो नेता हैं, नीतीश जी भले नहीं बोलते हो, मैं नीतीश जी को इस मामले में मानता हूं, लेकिन नीतीश जी का एक एक पार्टी के लोग जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वह गलत है और इधर को भी संयमित बरतना चाहिए। और चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति का कोई औचित्य नहीं है, जाति की राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, प्रियंका गांधी जी या अरविंद केजरीवाल जी या उद्धव ठाकरे जी जात पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो यूपी और महाराष्ट्र और हरियाणा में सुनामी नहीं आ रही है? आ तो गई। सिर्फ एक ही सीट नरेंद्र मोदी जी बनारस जीतेंगे, यदि जीतेंगे तो। पूर्वांचल में एक सीट नहीं जीतेगा, आज आप लिख लीजिए। वहां कहां जात पात है? वहां तो जाट, दलित, पासवान, पासी, पाल, गुज्जर, जाट क्या कहते हैं, प्रजापति, मला। फिर आ रहे हैं पटना। अरे भैया एक बात समझिए, 29 बार तो पीएम साहब महाराष्ट्र जा चुके। पीएम साहब, एक आज मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, राम को इन्होंने छेड़ा और शिव के नगरी को तोड़ताड़ किया है, इसको कोई नहीं ला सकता। शिव की नगरी है ना बनारस। मेरी मान्यता है, जितना मैं आज तक समझा उस नगरी को, शिव की मंदिर के चारों तरफ जिसने भी कभी छेड़ा, और शंकराचार्य ने जो बात कही थी कि, और फिर जगन्नाथपुरी में कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी का जगन्नाथ भगवान इंतजार कर रहे हैं, तो भैया मैं दिल से कहता हूं, हनुमान ने कर्नाटक ले लिया, राम और शिव और जगन्नाथ भगवान, इसको जान लीजिए कि भारत से मुक्त कर दिया। ये पप्पू यादव थे जो पीएम मोदी पर भविष्यवाणी कर रहे थे। अभी जो है पीएमसीएच में घायलों से मिले और मुआवजा भी इन्होंने दिया। इनका कहना था कि 25-25 हजार अभी इन्हें दिया गया जो घायल हैं, और अभी ये छपरा निकल रहे हैं और जो वहां घटना घटी उस पूरे मामले पर वहां जो है ये जाएंगे और वहां पर लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर घटना कैसे घटी है।